पेरेंट्स, हम में से कई माँ बाप को ये लगता है कि पेरेंटिंग, जो रियल पेरेंटिंग है, वो 4 या 5 साल के जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद शुरू होता है। उसके पहले तो सिर्फ उन्हें खिलाओ, नहलाओ या उनके साथ खेलो। बट ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है पूजा। मैं एक थेरेपिस्ट और पेरेंटिंग कोच हूँ। ये मेरा चैनल है जहाँ पर हम ABC पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि रियल पेरेंटिंग कब से शुरू होती है। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हमारे बच्चे 4 या 5 साल के हो जाते हैं, जब उन्हें स्कूल जाना होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है जहाँ से हमें पेरेंटिंग शुरू करनी होती है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब तक हमारे बच्चे 4 या 5 साल के होते हैं, तब तक बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट उनकी बॉडी में, उनके ब्रेन में, उनके इमोशंस में ऑलरेडी हो चुके होते हैं। उसके बाद हम जो भी उन्हें सिखाते हैं वो एक एक फ्लोर हम उनकी डेवलपमेंट में ऐड करते हैं, बट फाउंडेशंस ऑलरेडी बन चुके होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इस मेजर लिस्ट में से 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं उसके बारे में। जो सबसे पहला डेवलपमेंट है वो है इमोशनल रेगुलेशन। 4 साल की उम्र तक बच्चे को ये समझ में आ गया होता है कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करना है। अगर वो खुश हैं या वो दुखी हैं तो उस इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, चैनलाइज करना है। और ये वो खुद से नहीं सीखते, और ना ही हम जो वर्ड्स या हम जो उन्हें बताते हैं वो उससे सीखते हैं। हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये उससे सीखते हैं। हम अपने गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या हम जब दुखी होते हैं तो हम किस तरह के रिएक्शन देते हैं, ये वो उससे सीखते हैं। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है जो अब तक हो चुका होता है वो है अटैचमेंट स्टाइल। 4 साल की उम्र तक बच्चा ये समझ गया होता है कि उसके और उसके माँ बाप में किस तरह का अटैचमेंट है। क्या उसे जब भी अपने माँ बाप की जरूरत पड़ती है, क्या वो वहाँ पर अवेलेबल है, क्या वो उसके लिए हर वो चीज़ कर रहे हैं जब भी वो इमोशनली उसको उनकी ज़रूरत होती है। तो ये पैटर्न तब तक ऑलरेडी डिसाइड हो गया होता है कि वो कितना अपने माँ बाप को अपने आसपास ढूंढता है, नहीं ढूंढता, कितना सिक्योर है, अनसिक्योर है। ये चीज़ें 4 साल की उम्र तक एस्टैब्लिश हो चुकी होती हैं। 4 साल की उम्र तक बच्चों की कोर पर्सनालिटी भी ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी होती है। हम बहुत ही कैजुअली बच्चों को कह देते हैं कि ये बहुत शाय है, या ये बहुत क्यूरियस है, ये बहुत सवाल पूछता है, ये बहुत शांत है, या अकेले खेलती है, इसको दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक लेबल है जो हम बच्चों को दे रहे हैं। और धीरे धीरे बच्चे उससे सीखते भी हैं कि अगर मैं शांत रहूं, मैं कुछ ना पूछूं और मैं कुछ ना कहूं तो मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है मेरे माँ बाप से। तो अगर उन्हें उनके कुछ सवाल भी होते हैं या उन्हें कुछ फील भी हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो वो उस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए सेफ्टी, अपने माँ बाप से प्यार पाना, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो जब भी हम कहते हैं कि बच्चा बहुत शैतानी करता है, ये सारी चीज़ें गलत हैं, हमें इतनी नहीं पसंद, और उसे बार बार उस बात पे टोका जाता है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये चीज़ अगर मैं करते रहूँगा या करते रहूँगी तो मेरे माँ बाप मुझसे कम प्यार करेंगे या उन्हें ये पसंद नहीं है। जो 4th मेजर डेवलपमेंट है वो है आपका रिलेशनशिप फाउंडेशन। तो आप लोग का रिलेशनशिप वहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म हो चुका होता है। बच्चे को पता है कि वो किस तरह की चीज़ें आपसे शेयर कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ें वो आपसे नहीं शेयर कर सकते। और ये उन्हें कैसे पता चला है? आपके रिएक्शन से। अगर मान लीजिए उनसे कुछ गलती हो जाती है तो आप उस गलती पे कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे वो ऑलरेडी समझ गए हैं कि अगर वो कुछ गलती करते हैं तो आपको बताना है या आपसे छुपाना है। अगर बच्चा आपसे आकर अपनी कोई इमोशंस के बारे में बात कर रहा है या उसे जो फील हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, तो उसके उस इमोशन को आप कैसे देखते हैं? आप उससे वैलिडेट करते हैं, या आप उसे वॉइड बता देते हैं, या आप कह देते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा। इससे भी बच्चे को समझ में आता है कि वो किस तरह के इमोशंस आपसे शेयर कर सकता है और आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये जो 4 कोर डेवलपमेंट हैं, जो कोर पर्सनालिटी, अटैचमेंट, रिलेशनशिप्स के जो हैं, वो ऑलरेडी ये फाउंडेशंस बन चुके होते हैं 4 साल तक, 4 साल की उम्र तक। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि पेरेंटिंग 4, 5, 6 साल से शुरू नहीं होती है, ये पहले दिन से शुरू होती है। पहले दिन से हम उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, उनसे कैसे बात करते हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है। इनफैक्ट हम उन्हें कडल करते हैं, जब उन्हें गले लगा के अपने पास बिठाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं,
तो वो भी एक तरह की पेरेंटिंग ही है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, और ऐसे ही और पेरेंटिंग टिप के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।